हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आभार एवं अभिनंदन। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए, पढ़ाई करने में व्यस्त हो गए। तो आज हम लोग कुछ हिंदी के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत शब्द के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। फिर से हमारे पास जयशंकर प्रसाद जी। इसका आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। इन्होंने इसे 1875 ईस्वी में, ठीक है, लिखा था। इनका एक उपन्यास है आनंद मठ। आनंद मठ, ये क्या है? ये बेटा उपन्यास है, ठीक है। तो किस विधा की रचना? उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। इसके बाद में तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। ये आधुनिक युग के कवि हैं। आधुनिक युग के कवि हैं, ठीक है। और इन्होंने कविता कैसी लिखी? ज्यादातर वीर रस में लिखी है। किस पे लिखी है? वीर रस पे लिखी है, ठीक। और जैसे कौन सी हो गई उनकी? रश्मि रथ, एक इनकी पुस्तक है रश्मि रथ। रश्मि रथी, यह इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है उर्वशी। उर्वशी, ठीक है। उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ मिला था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, ये हमारे सिलेबस में भी, ठीक। तो इनका सबसे पहले तुम लोग जन्म देखेंगे। इनका जन्म जो है वो 1889 में, ठीक। कहाँ हुआ था? काशी। कहाँ हुआ? काशी। इनके पिता, वो उनका नाम था देवी प्रसाद। देवी, ठीक है। इनकी जो लेखन विधा है, क्या बेटा? लेखन विधा। लेखन विधा कैसी है कि ये कहानी भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे। यानी इन्हें कहानीकार कह सकते हो, नाटककार कह सकते हो, उपन्यासकार कह सकते हो। और इन भाई साहब को आप निबंधकार भी कहते हो, मल्टी टैलेंटेड आदमी, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई भाई, वो 15 नवंबर, ठीक है, 1937 में हुई, ठीक। इसके बाद इनका जो काव्य था, तो आंसू, एक झरना, लहर, ये काव्य था, ठीक है। इसके बाद इनका उपन्यास, उपन्यास में तितली, ठीक, कंकाल, इरावती, ये रहे, ठीक है। इनकी जो फेमस नाटक है, नाटक, ठीक। नाटक में इनका फेमस नाटक है अजात शत्रु। फिर इनका है चंद्रगुप्त। क्या बेटा? चंद्रगुप्त, ठीक। फिर इनका है स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त, ठीक। भ्रूस्वामिनी। और एक बहुत फेमस है जन्मेजय का नाम।
जन मेजय का नाग। ठीक, ये कुछ चीजें थी जो हमें जाननी आवश्यक है। इसके बाद में प्रश्न है हम लोगों के पास में, अपशिष्ट प्रबंधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पुनर्चक्रण को कहते हैं, निपटान को कहते हैं, भंडारण को कहते हैं, संचारण को कहते हैं। तो यहाँ से हम जो अपशिष्ट प्रबंधन कहेंगे वो पुनर्चक्रण को कहेंगे। किसको कहेंगे? रिसाइकल को कहेंगे। ठीक है, तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया जिसमें कचरे के उत्पादन उत्पादन से लेकर संग्रहण, परिवहन, उपचार, ठीक, और पुनर्चक्रण शामिल है। पुनर्चक्रण शामिल है। ठीक है, पुनर्चक्रण के साथ में पुनः उपयोग भी है। ठीक है, एक चीज छूट रही, पुनः उपयोग। ठीक, तो यहाँ पर आप 5R कह सकते हैं इसे। क्या है? 5R। एक है रिफ्यूज, रिड्यूस, ठीक, रीयूज, ठीक, फिर रिपर्पस, और फिर रिसाइकल। रिफ्यूज का मतलब है मना करना, रिड्यूस का मतलब है कम करना, रीयूज का पुनः उपयोग करना, और रिपर्पज का है पुनः प्रयोजन में लेना, और रिसाइकल का मतलब है पुनः चक्रण। तो यहाँ ये आ गया तुम्हारा रिसाइकल। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े। अगला प्रश्न कह रहा है कि गद्य काव्य की रचना के रचयिता है। तो गद्य काव्य की रचना के रचयिता जो हैं वो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, क्या है? नहीं, भारतेंदु, सॉरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये हम हाईलाइट करिए दे रहे हैं। ठीक, अब देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं इन्हें हम नाटक का जनक भी कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं नाटक का जनक। ठीक है, इनकी जो पत्रिका थी बड़ी फेमस हुई। पत्रिका पत्रिका थी कवि वचन सुधा।
ये जो थी कवि वचन सुधा, बड़ी फेमस हुई। ठीक है, कवि वचन सुधा के साथ में इनकी पत्रिका और है, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, ठीक। इसके साथ में इन्होंने लिखी थी भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा। और इनका एक फेमस ये पत्रिका है कवि वचन सुधा, ठीक है, हरिश्चंद्र। और ये जो भारत दुर्दशा है, इसको नीचे कर लो या यहीं देख लो, ठीक है, ये पत्रिका नहीं थी। और ये जो इनका एक नाटक था अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, ये नाटक है, ठीक। अंधेर नगरी चौपट राजा, बड़ा अच्छा नाटक है, सबको देखना चाहिए। इसके बाद में जो तुम्हारे प्रेमचंद जी हैं, इनका तो कहने का है, इनकी एक फेमस पुस्तक है गोदान, आप लोगों ने पढ़ी होगी, जैसे गबन, ठीक है, और मंत्र, ठीक, ईदगाह, ठीक। ये भी बहुत बड़े कहानीकार और ये सब रहे हैं, समझ रहे हो, कहानीकार कह लो, ये कहानीकार तो बहुत ही आला दर्जे के रहे, बहुत ही आला दर्जे के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके बारे में तो लोग जान ही चुके हैं, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पर तो द्विवेदी युग रहा, द्विवेदी युग, ठीक। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा था, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो द्विवेदी युग कब से कब तक रहा था, बताओ सब लोग मिलके जल्दी से। तो द्विवेदी युग तुम्हारा रहा था 1900 से 1918, ठीक है। और इस द्विवेदी युग को और किस नाम से जानते हैं, आधुनिक युग से नाम से, आधुनिक युग। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे चले, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक विधा नहीं है, ठीक। कहानी एक विधा है, अभी आपने पढ़ा, उपन्यास एक विधा है, ठीक। कहानी एक विधा है, उपन्यास एक विधा है, नाटक एक विधा है। ये जो कविता है यही एक विधा नहीं है। हमारा सही आंसर जो होगा, क्या होगा, सही आंसर आ जाएगा कविता, ठीक है। कविता जो है ये क्या नहीं है बेटा, ये विधा नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। कहानी के बारे में हम लोग समझते हैं, तो जैसे कहानी क्या है, कम शब्दों में प्रभावशाली घटना को हम कहानी कहते हैं। कोई आपसे पूछ दे तो बता दोगे, कम शब्दों में एक प्रभावशाली घटना, ठीक, ये कहानी कहलाती है। जैसे कहानी, अब क्या है, आकाशदीप एक कहानी है, आकाशदीप, ठीक। या पुरस्कार, ये भी एक कहानी है, ठीक है। है किसकी, आप लोग बताओ जल्दी, जल्दी जल्दी कमेंट करो। 11 वर्ष का समय, ये भी एक कहानी है, 11 वर्ष का समय, ये भी एक कहानी है, ये किसकी है, ठीक है। झलमला, जैसे झलमला, ये भी एक कहानी है। आकाशदीप पुरस्कार जो तुम्हारी है, ये प्रसाद जी की है, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और 11 वर्ष का जो समय है, ये शुक्ल जी है, यानी रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक। और ये जो झलमला है, झलमला, ये
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, लिख लेना यार, बख्शी में लिख देता हूँ केवल, याद रखोगे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, अब देखो इसके साथ में जो उपन्यास है, ठीक, तो उपन्यास क्या है, जीवन समाज और जीवन समाज, ठीक, और पत्रों का विस्तृत, पत्रों का विस्तृत चित्र, ठीक। अब जैसे उपन्यास में क्या है, तो उपन्यास में त्याग पत्र, ठीक, महिला आंचल, ठीक है, और शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, ठीक। त्याग पत्र किसका है, तो त्याग पत्र जो तुम्हारा है ये जैनेन्द्र कुमार का, किसका बेटा, जैनेन्द्र कुमार, ठीक। महिला आंचल, तो महिला ने आंचल है फड़ीसर नाथ रेणु, मैं रेणु लिखे दे रहा हूँ, फड़ीसर नाथ रेणु। शेखर एक जीवनी, ये अज्ञे जी का, अज्ञे जी का, ठीक है, बात क्लियर हो गया। इसके बाद में जो तुम्हारा नाटक है, नाटक, ठीक, तो नाटक में जो तुम्हारे आ जाएंगे, तो नाटक क्या होता है इस चीज को समझ लो, संवादों, ठीक है, और अभिनय, संवादों और अभिनय के माध्यम से कहानी की प्रस्तुति, कहानी का जो प्रस्तुतिकरण होता है, क्या होता है बेटा, कहानी का प्रस्तुतिकरण होता है, ठीक है, क्या है कि संवादों और अभिनय के थ्रू, उसे हम नाटक कहते हैं, क्या कहते हैं, नाटक। अब नाटक में जैसे आपने पढ़े होंगे क्या, तो नाटक में कंकाल खूब फेमस है, ठीक, कंकाल के बाद में अजात शत्रु, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामी, चंद्र, ठीक है, चंद्रगुप्त, ये सब बहुत फेमस नाटक है। और माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें, ठीक है, माटी की मूर्तें, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक। तो कंकाल और अजात शत्रु जो हैं, ये तुम्हारे जयशंकर प्रसाद जी के हैं, ठीक। माटी की मूर्तें जो है राम वृक्ष बेनीपुरी होंगी, बेनीपुरी, बेनीपुरी जी का है, ठीक है। सूरज का जो सातवां घोड़ा है, ये बहुत ही फेमस है, ये भारती जी हैं, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, ठीक, ये बहुत फेमस इनका जो नाटक है। बात क्लियर हो गया, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। पंचवटी के रचयिता कौन है,
तो पंचवटी की रचयिता जो है तुम्हारे ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। काय के बेटा द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। अभी हम ऊपर आपको बता के आए थे द्विवेदी युग कब से कब तक रहा। चलो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, सबको एक चॉकलेट भेजेंगे, जल्दी से बताओ द्विवेदी युग कब से कब तक रहा। ठीक है, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा था, हमने ये भी बताया था। जल्दी बताओ कमेंट में दोनों आंसर। ये इन्हें जो है राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है, राष्ट्रीय कवि। ठीक है, और ये भैया राष्ट्रीय कवि के साथ में ये बहुत बड़े क्या रहे हैं, नाटककार भी रहे हैं। ठीक, ये नाटककार भी रहे हैं। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जैसे साकेत, ठीक, यशोधरा, ठीक, भारत भारती, ये कुछ इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। बात क्लियर होगी। इसके बाद में जैसे महादेवी वर्मा जी, तो महादेवी वर्मा जो है इनकी नृत्य के लिखाई है। ठीक है, इनकी सप्तपर्णा है, एनी रश्मि सैड करके। ठीक है, निहार नीरजा है। ठीक है, दीप शिखा है। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ मिला था, यामा, इस पर इन्हें ज्ञानपीठ मिला था। ठीक है, इनका जो जन्म है ये होली के दिन हुए थे फर्रुखाबाद में। ठीक है, ये इनका जो जन्म है होली के दिन, होली के दिन, हाँ फर्रुखाबाद यूपी की थी। अरे भाई फर्रुखाबाद तो भूली गए, कैसे लिखा जाएगा। फर्रुखाबाद भाई जैसे लिखा जाता है देख लेना, फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद की थी। इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा। सन माता का नाम मुझे विदित नहीं, तब देख लेना है हेमरानी, ये माता का नाम था हेमरानी। ठीक है, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी लिखते थे। इनकी एक हमने जो 9th में जब थे तो मैंने पढ़ी थी, रचना थी गिल्लू। ठीक है, गिलहरी पे है, बहुत ही तगड़ी है गिल्लू। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी गिल्लू। ठीक है, इनकी कुछ फेमस लाइनें हैं, व्यस्तता पर उसे कभी सुनाएंगे, बड़ी पसंद आती है हमारे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन देखो। आज पहला पैकेज कैसा लगा। ठीक है, पहली बार हम भी इस चीज को कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की कहानी आपको ये 5 क्वेश्चन की समझ आई होगी। आगे हम 20-20 क्वेश्चन की जो है वो बना के डालेंगे। तो अभी 5 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।